एक बार फिर से जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग के कठुआ के कंडी क्षेत्र में जो है आतंकियों द्वारा जो है एक हमला किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस हमले में आतंकियों ने जो है एक हमारी भारतीय सेना की गाड़ी पर जो है वो हमला किया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें से 2 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जी हां, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 2 जो हमारे सेना के जवान हैं उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। और आतंकियों ने इस बार जो है कठुआ के कंडी क्षेत्र इलाका है, यहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी पर जो है भारतीय सेना की गाड़ी पर लगभग आज दोपहर को जो है वो हमला किया है। और अभी भी अगर बात की जाए तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर चल रहा है और बेहद ही दुखद खबर है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जम्मू संभाग में रियासी की बात की जाए या फिर हीरानगर की बात की जाए या फिर अब ये कठुआ की बात की जाए तो जम्मू संभाग में लगातार जो है जिस तरह से ये आतंकी हमले देखे जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है एक चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस बार कठुआ के बिलावर जो है वो बदनोता के बरनूड इलाके में जो है एक जेंडा नाले के पास सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने जो है वो गात लगाकर हमला कर दिया। जी हां, मैं आपको बता दूं कि आतंकियों ने गात लगाकर इस बार जो है वो हमला किया और आतंकी हमले में 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और अन्य जो हमारे जवान जो घायल हुए हैं उसमें जो बताया जा रहा है कि 2 की हालत जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है और घायल जवानों को जो है पीएचसी बदनोता में जो है उपचार के लिए उप जिला अस्पताल बिलावर में भी जो है वो भर्ती करवाया गया है। जो कुछ जवान घायल हुए हैं उनको जो है बिलावर में जो है फिलहाल जो है वो भर्ती कराया गया है। और जो जानकारी के अनुसार सेना का ये वाहन इलाके में गश्त कर रहा था जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और आतंकियों की ओर से ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी गई। जी हां, मैं आपको बता दूं पहले ग्रेनेड फेंका गया, उसके बाद आतंकियों ने जो है गोलीबारी शुरू कर दी और सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई जो है वो जरूर शुरू की। पर अंतिम समाचार जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसमें जो है फिलहाल गोलीबारी जो है वो चल रही है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। हालांकि जवानों के बलिदान होने की जो है अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, पर कहीं ना कहीं बेहद दुखद है। और बेहद दुखद इसीलिए है जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां जो जम्मू संभाग में हो रही हैं उसके चलते हमारे 4 जवान जो हैं एक बार फिर से आज जो है वो शहीद हुए हैं और जिसमें 2 जवान, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 2 जवान की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार दोपहर ये लगभग 3:30 बजे के करीब यहां पर आतंकियों ने 22 गढ़वाल राइफल के जवानों को निशाना बनाते हुए जेंडा नाले के पास ग्रेनेड फेंका। बताया जा रहा है कि आतंकी ऊंचाई वाले इलाके में थे। जी हां, मैं आपको बता दूं कि आतंकवादी जो हैं वो ऊंचाई वाले इलाके में थे जो कि वो गात लगाकर बैठे हुए थे। इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। यहां पर उन्होंने पहले आतंकियों ने जो है हमारे भारतीय सेना की गाड़ी पर पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जब तक सेना के जवान अपना मोर्चा संभालते तब तक आतंकियों के अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर दी थी और शायद यही वजह रही जहां पर हमारे 4 जवान जो है वो शहीद हुए। और ऊंचाई वाले इलाके का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने जवानों को निशाना बनाया, जिसके बाद सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू की। दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला जो है वो देर शाम तक जो है वो चल रहा था। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि देर शाम तक ये सिलसिला जो है गोलीबारी का अभी तक चल रहा था। उधर सेना के ऑपरेशन में पैरा कमांडो को भी उतारा गया, ये अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पैरा कमांडो भी जो हैं वहां पर शामिल कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ढूंढकर जो है उनको मारा जाएगा और सेना के ऑपरेशन के पैरा कमांडो को भी शामिल कर लिया गया है और जिन्हें जो है एयरलिफ्ट कर हमले वाले इलाके में उतारा गया। जहां पर हमला हो रहा था एयरलिफ्ट करके उनके हमारे कमांडो को वहां पर उतारा गया और सेना की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और उधर बिलावर से बदनोता, जी हां, मैं आपको बता दूं ये भी एक बड़ी आप लोगों तक सूचना जो है वो दे रहा हूं। बिलावर से बदनोता को जाने वाले मार्ग पर मछेड़ी से आगे वाहनों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। अगर आप उस क्षेत्र में इस समय जा रहे हैं
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप उस क्षेत्र में इस समय जा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बिलावर से बदनोता को जाने वाले मार्ग पर मछेड़ी से आगे वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। शाम के समय इलाके में जो है वो बारिश और धुंध का दौर भी जो है वो शुरू हो गया, यानी कि बारिश भी वहां पर शाम को हो रही थी, जिसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि वहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़ा ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की सफाई की तैयारी की गई है। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि आतंकियों की सफाई जो है वो होगी, क्योंकि हमारे पैरा कमांडो भी एयरलिफ्ट करके उस क्षेत्र में उतारे गए हैं। यहां पर ये इस समय जो वारदात जो है वो चल रही है, पर साथ में ही मैं आपको बता दूं कि एक बेहद दुखद खबर है। दुखद खबर इसलिए है कि हमारे 4 जवान जो हैं वो एक बार फिर से बलिदान दिया है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए, यहां तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि एक घात लगाकर यहां पर आतंकियों ने हमला किया। ऊंचाई का फायदा उठाया, ऊंचाई का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने पहले जो है वहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले जो है वो ग्रेनेड फेंका। जो जानकारी मिल पा रही है, तमाम जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं वो जय हिंद लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे देश के 4 जवान और हमारी भारतीय सेना के 4 जवान जो हैं देश की सेवा करते हुए जो है वो शहीद हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है बेहद दुखद ये खबर है। और मैं आपको बता दूं कि पहले आतंकियों ने ऊंचाई का फायदा उठाकर एक ग्रेनेड जो है आतंकियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर जो है वो फेंका। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अंधाधुंध आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते हमारे जो भारतीय सेना के जवान थे उनको कहीं ना कहीं जब तक वो मोर्चा संभालते तब तक आतंकियों ने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। और उसी के चलते 4 जवान जो हैं भारतीय सेना के जो है वो शहीद हुए हैं। और साथ में ही ये भी बताया जा रहा है कि हमारे कुछ जवान जो घायल हुए हैं, यहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है कि 5 जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं। उनमें से 2 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। और एक बार कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये कठुआ के, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, कठुआ के ये बदनोता, जी हाँ बदनोता में इलाके में यहाँ पर जो है कंडी क्षेत्र है, वहां पर जो है आतंकियों ने जो है वो फायरिंग की। और ये कठुआ के बिलावर के बदनोता के बरनूड इलाके में जो है यहाँ पर एक जेंडा नाला है, जेंडा नाला के पास जहां पर सेना के वाहन पर आतंकियों ने जो घात लगाकर हमला कर दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आतंकी जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौजूद थे, और उसी के चलते ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौजूद होने के बाद उन्होंने जो है वो ग्रेनेड हमारी भारतीय सेना की गाड़ी पर फेंका और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जब तक हमारे भारतीय सेना के जो शूरवीर जवान हमारे मोर्चा संभालते, तब तक मैं आपको बता दूं कि उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। शायद यही वजह रही होगी जिसके चलते हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, ये सेना जो है वहां इलाके में जो है वो गश्त कर रही थी। अमूमन जो हमारे भारतीय सेना के जवान जो हैं वो ड्यूटी के दौरान जो है वो गश्त करते हैं। चाहे जिस तरह से इस समय आप लाइव तस्वीरें जो है वो इस समय देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, भारतीय सेना हमारी, चाहे बीएसएफ की पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारी है, सीआरपीएफ है, तमाम ये लोग जो है कई जगहों पर नाकों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नाकों पर जो है वो खड़े रहते हैं, तमाम कई सारे चेकिंग पर रहते हैं। उसी तरह भारतीय सेना जो है वो गश्त पर जो है कई सारे इलाकों में जो है गश्त करती है। और उसी के चलते गश्त जो है हमारे ये जवान जो हैं वो कर रहे थे। और आतंकियों ने पहले से ही जो है निशाना बनाया था उन्होंने कि आज जो है इस तरह से इस गाड़ी पर जो है वो हमला करेंगे। ऊंचाई वाले क्षेत्र में थे, उसका फायदा उठाकर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं एक बार फिर से जो है एक पीठ पर जो है जिस तरह से वार किया है, उसके चलते हमारे 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। आप लोग जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप लोग तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग सब के सब जो हैं बेहद इस समय दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से जानकारियां जो हैं वो आज मिल रही हैं, उसी के चलते कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने, आप लोगों ने तमाम चैनल्स के माध्यम से ये जानकारियां जो हैं वो सुनी होंगी, तमाम लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि हमारे भारतीय सेना के जो जवान इलाके में जो है बदनोता की जो इलाका है वहां पर जो है हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। तो बेहद दुखद ये मैं आपको बता रहा हूं
की खबर भी अगर बताते हुए अगर बात की जाए तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि हमारे जवान हमेशा से हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं, आतंकियों से लड़ने के लिए बैठे हैं, पर उसी के चलते हम लोग अपने घरों में सुरक्षित जरूर हैं, पर जब हमें इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर हम तक पहुंचती है तो हम बेहद दुखी होते हैं, क्योंकि ये जवान जो है, हम इन्हीं की बदौलत जो है सुरक्षित अपने घरों पर बैठे हैं। हमारी तमाम फोर्सेस जितनी भी काम करती हैं, हम लोगों का इनका सहारा है। इन्हीं के सहारे जो है हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, हम अपने शहरों में घूमते हैं, हम अपनी एक जगहों से दूसरी जगह पर जाते हैं। हमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम फोर्सेस जो हैं, इनका हमें बेहद सहारा रहता है। इन्हीं के चलते हम लोग जो हैं अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद दुखद रहता है जब हमारे 4 शूरवीर जवान जो हैं जिस तरह से शहीद हुए हैं। तो और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जवान इस समय घायल है, हम सब उनकी दुआ करेंगे कि हम लोग सब उस ईश्वर से जो है वो प्रार्थना करेंगे कि वो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सुरक्षित हो जाए। और कहीं ना कहीं हम जो हमारे जवान इस समय जुटे हुए हैं सर्च ऑपरेशन पे, जहां फिर जो गोलीबारी चल रही है इस समय, उसमें जल्द से जल्द दुश्मनों का जो है वो सफाया होना चाहिए। इसकी जो है हम जरूर जो है वो प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर से। और कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि बेहद दुखद रहा और बेहद दुखद हादसा जो है ये कठुआ के जो है वो कंडी क्षेत्र से आ रहा है। यहाँ पर अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है हमारे 4 जवान शहीद हुए। आप लोग इस खबर को जो है साथ ही साथ शेयर करें, ताकि तमाम हमारे लोगों तक ये खबर जो है वो पहुंच सके। और जय हिंद जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।